ऐसे हम लोग स्टार्ट करने वाला है क्लास 10th का साइंस। और साइंस में हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है, और क्लास 10th की साइंस की अगर बात करें तो क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके सभी चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइंस की अगर हम बात करें, साइंस किसी भी क्लास का साइंस का, तो साइंस के अंदर हम लोग तीन चीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं केमिस्ट्री, और एक पढ़ते हैं बायोलॉजी, और एक पढ़ते हैं क्या, फिजिक्स। किसी भी साइंस के अंदर हम लोग बेसिकली तीन चीज पढ़ने वाले हैं। एक है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, और एक चीज पढ़ने वाला है बायोलॉजी, बायोलॉजी, और एक चीज जो पढ़ने वाला है वो भैया क्या, फिजिक्स। ठीक है ना। तीन चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग साइंस के अंदर, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी, और एक क्या, फिजिक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का साइंस पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10th की अगर साइंस की बात करें तो क्लास 10th का साइंस का जो पहला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है केमिस्ट्री से। किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री से, ठीक है। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर दे रखा है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है, ठीक। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका कितना प्रकार होता है, यानी कि प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद ये पढ़ेंगे। और उसके बाद से प्रकार में क्या क्या प्रकार दिया है अपने क्लास 10 के अंदर, एक दिया है पहला संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, और इसी को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कौन सा दे रखा है, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक। और एक जो अगला हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और जो अगला पढ़ना है वो पढ़ना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। और एक और जो पढ़ना है वो पढ़ना हम लोग को रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसके अंदर और भी पढ़ना है, जैसे कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे एक अगला जो नया टॉपिक होगा हम लोग का, वो पढ़ेंगे हम लोग संक्षारण। क्या पढ़ेंगे, संक्षारण, संक्षारण पढ़ेंगे। संक्षारण के बाद से जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अपना विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक है ना। और जिसका जो नाम हमने नहीं लिखा है, जैसे कि उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो जब क्लास के अंदर इन चीजों को डिस्कस करेंगे तो उसके साथ में उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो हम लोग ने देखा होगा कि आम जो होता है वो जब पका हुआ नहीं रहता है तो खट्टा रहता है,
बाद में पकने के बाद से वही आम मीठा लगने लगता है। आखिर क्या उसके अंदर हुआ, उसके अंदर कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, उसके अंदर कौन सा ऐसा क्रिया हुआ जिसके कारण जो आम पहले खट्टा लग रहा था बाद में वही आम पकने के बाद मीठा लग रहा है। तो उसके पीछे जब हम लोग ढूंढने बैठेंगे, जब वो हम खोजेंगे तो ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं उस आम के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग दूध से दही बनाते हैं, क्या करते हैं? जब हम लोग दूध से दही बनाते हैं तो दूध एक लिक्विड होता है, यानी कि द्रव होता है। बाद में जब वो ठोस दही का रूप लेता है तो ठोस के रूप में हो जाता है। तो आखिर उसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो दूध बाद में दही बना और जो द्रव था वो क्या बन गया है? ठोस बन चुका है। तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण जो है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं ही है। ठीक है ना? हम लोग को बुखार लगता है, हम लोग शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसा क्या हो रहा है हम लोग के शरीर के अंदर जो कि हमारे शरीर का तापमान को क्या कर रहा है? या तो बढ़ा रहा है या तो घटा दे रहा है या तो नॉर्मल रख रहा है। तो उन सभी चीजों के पीछे भी क्या कारण है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि मोटा मोटी ये बात बोले कि रासायनिक अभिक्रिया हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना? आसपास जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो चीज नहीं देख पा रहे हैं, उन सभी के पीछे किसका हाथ है भैया? रासायनिक अभिक्रिया का हाथ है। तो बात यहाँ पे हुई कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना? पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ेंगे, जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके बारे में इसको देखेंगे कि इसको पहचानते कैसे हैं। तो आइए सबसे पहला हेडिंग लगाइए और हम लोग पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए नजरें स्क्रीन पर करिए। ठीक है ना? पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया इसको इंग्लिश में बोलेंगे, पढ़ते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन। क्या हम लोग कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? केमिकल रिएक्शन हम लोग को जहां जहां लगेगा कि जिस चीज को हम लोग को इंग्लिश में लिखना है वहां पे इंग्लिश में भी लिखेंगे। ठीक है ना? सभी चीज जानेंगे, हिंदी में भी जानेंगे और इंग्लिश में भी जानेंगे। ठीक है ना? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये तो बात समझ में आ रहा था, आम पक रहा था तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था, दूध से दही बन रहा था तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था, और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर तापमान इधर उधर हो रहा था उसके पीछे भी रासायनिक अभिक्रिया ही था। तो आखिर अगर हम लोगों को ऐसा लिखने को आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये तो नहीं लिख के आएंगे ना कि आम पक रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। एक 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 डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, एक परिभाषा लिखना पड़ेगा, जिससे हमको एग्जामिनर क्या करेगा? नंबर देगा। ठीक है ना? तो आइए उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक से सुनिएगा, वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए क्या लिखने वाले हैं? वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं
उन्हें उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि ए और बी आपस में मिलकर के ए बी बना रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, ए प्लस बी मिल करके अगर ए बी बना, क्या कर रहा है? ए बी बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है ना? अब जाहिर सी बात है, ए का अपना गुण होगा, बी का अपना गुण होगा, और जो नया वाला पदार्थ बनेगा उसका अपना गुण होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जो नया पदार्थ बनेगा वो नया वाला पदार्थ अपने पुराने वाले पदार्थों के गुण से क्या होगा? अलग होगा। ठीक है ना? जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, अभी समझ में आएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर पहला, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना? मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन कर करके मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बनाता है। ठीक, और ठीक से देखा जाए तो मैग्नीशियम एक धातु है और ऑक्सीजन एक गैस है। ये दोनों का गुणधर्म बिल्कुल अलग है। क्या भैया? दोनों का गुणधर्म बिल्कुल अलग है, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिल गए हैं, मिलने के बाद से जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुणधर्म बिल्कुल ही इन दोनों से अलग है, यानी कि नया पदार्थ बना हुआ है। और वही हम लोग ने लिखा भी है कि नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है ना? नया पदार्थ बनेगा, नए गुणधर्म के साथ बनेगा। इतना बात समझ में आ रहा है? यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 बनाता है। क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो कार्बन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है। जब ये आपस में मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो कि एक अलग पदार्थ बन रहा है, अलग कंपाउंड बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? अलग यौगिक बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को, जहां पे कोई चीज नई चीज बने, नए गुण धर्म के साथ बने, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल देखेंगे, तीसरा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? जल बना देता है। ये बात सबको पता है। ठीक है ना? अब ठीक से देखें कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन भी गैस था। ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी। हाइड्रोजन गैस थी, अलग गैस थी, ऑक्सीजन गैस था, अलग गैस था। लेकिन जब ये दोनों मिले तो दोनों मिल करके क्या बनाए? H2O, जो कि एक द्रव है, लिक्विड है। ये दोनों गैस थे, लेकिन बाद में जो कंपाउंड यौगिक बन के आया वो लिक्विड बना, यानी कि द्रव बना। तो क्या इसका जो गुणधर्म है इन दोनों से अलग है कि नहीं? एकदम अलग है। और जब अलग है तो क्या हमको ये बोलने में कोई दिक्कत हो रही है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है ना? इतनी बातें सबको क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब तो ये बात समझ में आ गई कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसका क्या होता है? गुणधर्म बिल्कुल अलग होता है पहले वाले पदार्थों की अपेक्षा। इतना तो समझ में आया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे? उसका पहचान क्या है? उसका लक्षण क्या है? कैसे पहचानेंगे कि हाँ यहाँ पे सच में रासायनिक अभिक्रिया हुई है?
कैसे दूसरों को समझाएंगे कि हाँ भैया यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है ना। अब उसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा, आखिर वो कौन कौन से ऐसे मापदंड है जिससे हमको ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग अपना नया हेडिंग जो लिखने वाले हैं, और ये वाला जो होगा कि इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों होगा, दो चार ऑप्शन सेट करके दे देगा, पूछेगा निम्न में से किस मापदंड को अपनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए, कि हाँ भैया यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑप्शन आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही दे दे और पूछ दे सभी सही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, वो कहीं से भी पूछे हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ यहीं से ये होता है, ठीक है ना। ऐसे होता है, ऐसे जानेंगे कि हाँ भैया यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। एग्जाम में आए या ना आए उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको पढ़ना है, हमको जानना है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। क्या लगाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। ये अलग अलग किताब में अलग अलग हेडिंग करके देता है। जैसे एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा है परीक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। और किसी किताब में देखेंगे तो लिखेगा रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म। ठीक, बात एक ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले ले कि अगर 10 का नोट हो, 10 का नोट हो तो भी 10 रुपया ही है, वो क्या है भैया 10 रुपया है। लेकिन अगर एक एक का सिक्का 10 है वो भी कितना ही है, 10 ही है। अगर 5 का दो सिक्का है तो भी 10 है, ठीक है ना। अगर दो दो का सिक्का है 5 तो भी 10 है, या 10 का एक सिक्का है तो भी 10 है। यानी कि वैल्यू नहीं बदलने वाली है, ठीक है ना। उसका शक्ल बदल सकता है लेकिन मान तो वही रहेगा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से इसके बारे में अलग अलग जगह किताबों में अलग अलग हेडिंग देगा, लेकिन हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि ये बात इसी चीज के बारे में कर रहा है, ठीक है ना। तो हेडिंग हम लोग लिखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, इसको इंग्लिश में लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो जो पहला हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि अवस्था में परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना। अवस्था में परिवर्तन, अगर कहीं पे अवस्था में परिवर्तन आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक बर्फ का टुकड़ा है, क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा है। वो बर्फ का टुकड़ा ठोस रहता है, क्या रहता है, ठोस रहता है। बाद में धीरे 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 वो जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पिघलने के बाद से द्रव के रूप में चला जाता है, और बाद में वही द्रव थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे कि गैस का रूप लेकर के हमारे वातावरण में क्या हो गया, गायब हो गया। यानी कि जो चीज ठोस थी बाद में द्रव बना, फिर बाद में वही गैस बन करके हमारे वातावरण के अंदर गायब हो गया। यानी कि उसका अवस्था परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया। जैसे कि यहाँ पे ठीक से देखिए, मान लेते हैं ये एक बर्फ का टुकड़ा है। हम लोगों ने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा लिया, ठीक है ना। ये क्या है, बर्फ का टुकड़ा। यहाँ पे हम लिखते हैं बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा जो कि अभी कैसा है, ठोस है, ठीक है ना। कैसा है जी, ठोस है। सबको पता है कि बर्फ का टुकड़ा ठोस होता है, ठीक। बाद में ये क्या होता है, ये धीरे धीरे द्रव का रूप ले लेता है। क्या करता है, धीरे धीरे द्रव का रूप ले लेता है। ऐसे सभी ने देखा होगा कि जो बर्फ होता है धीरे 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 पिघल करके क्या हो जाता है भैया, द्रव का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे ये हो चुका है क्या, द्रव, ठीक। और यही अगर थोड़ी देर और छोड़ दे तो बाद में ये क्या हो जाएगा, गैस का रूप ले लेगा, और धीरे 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 जो बर्फ का टुकड़ा था वो पिघल करके द्रव बना, और द्रव से फिर क्या हो गया, गैस बन करके गायब हो गया। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे क्या, कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है।
ये समझ में आ रहा है कि जो चीज पहले क्या था भैया, ठोस था, बाद में वो चीज क्या हो गया, बाद में वो चीज द्रव बना, द्रव बनने के बाद से बाद में वही क्या हो गया, गैस का रूप लेकर के हमारे वातावरण के अंदर क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये जो क्या था, द्रव था, और ये क्या है, गैस। ठीक, अब समझ में आ गया कि अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। हम लोग सीधे सीधे बोलेंगे कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है ना, ठीक से देखिए, ये जो बर्फ का टुकड़ा था पहले ठोस था, बाद में द्रव बना, बाद में गैस बन के क्या हो गया कि गायब हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी अवस्था क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है, ठोस, द्रव, फिर क्या, गैस। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे कि हाँ भैया यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। दूसरा दूसरा रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अगर कहीं पे रंग में परिवर्तन होगा तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक गिलास हमने पानी लिया और वो पानी का अपना कोई भी कलर यानी कि कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक है ना, कोई भी कलर कोई भी रंग नहीं होता है। बाद में उसने हमने किसी भी कलर को मिला दिया, जैसे कि मान लीजिए लाल को मिला दिया, या नीला को मिला दिया, या हरा को मिला दिया, तो बाद में देखेंगे कि वही पानी जिसका अपना कोई कलर नहीं था, बाद में वो पानी अगर लाल रंग मिलाएंगे तो लाल हो गया, अगर नीला रंग मिलाएंगे तो नीला हो गया। तो सीधे सीधे हम यही बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे कोई ऐसी घटना हो रही है जिससे इसका रंग परिवर्तन हो रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्लियर है। तीसरा बात, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। ठीक है ना, गैस का उत्सर्जन होगा। गैस का उत्सर्जन का क्या मतलब है सर, यानी कि कहीं ना कहीं गैस निकलेगा। गैस का उत्सर्जन बोलिए या गैस का निकास बोलिए, कहीं ना कहीं क्या होगा कि गैस निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाते हैं तो हम लोगों ने तो कोई इसमें गैस भरा नहीं है। जिस बर्तन में हम लोग खाना बनाते हैं, मान लीजिए कुकर में दाल बन रहा है, बाद में देखते हैं जब उसे सीटी देता है तो साथ में गैस भी निकलता है। तो वो गैस आ कहाँ से रहा, पहले तो वो गैस था नहीं, यानी कि उस बर्तन के अंदर, उस कुकर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिससे गैस बन रहा है, और गैस बनने के बाद से वो बाहर भी आ रहा है। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि हाँ भैया रासायनिक प्रतिक्रिया हो रहा होगा, तभी तो गैस आ रहा है। ठीक है ना, या जब पानी के अंदर जब हम लोग चूना मिलाते हैं तो उसमें देखते हैं कि गैस निकलता है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। और एक और जो एनसीईआरटी बता रही है लास्ट वन, यानी कि तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। यानी कि अगर कहीं पर टेम्परेचर बदल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे मौसम की बात करें, अभी ठंड है, ठीक, इसके पहले क्या था, गर्मी था, यानी कहीं ना कहीं वो केमिकल रिएक्शन हुआ, वो रासायनिक अभिक्रिया हुई, या और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन भी हुआ है, कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया भी हुआ है, जो कि तापमान धीरे धीरे गर्मी से ठंडी, ठंडी से बरसात, या अलग अलग क्या होता है प्रकार का मौसम बदलता रहता है, उसके पीछे भी क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है ना, और भी अगर बात करें, हम लोग शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जब हम लोग को बुखार लगता है, तो ऐसा क्या हो गया कि हम लोग का शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि तापमान में परिवर्तन हुआ है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है ना, इतना बात समझ आ रहा है सबको। आशा करते हैं हमने जहां तक इतना हम लोगों ने पढ़ा वो सभी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, या अगर किसी को कुछ लगता है कि इसके अंदर और भी बेहतर किया जा सकता है तो कृपया अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है ना, आशा करते हैं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए अब इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, समीकरण कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे। अच्छा, एक दिन ये भी देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे बन रहा है। ठीक है ना, फार्मूला बनाना भी हम लोग सीखेंगे। ठीक, इसके कितने प्रकार है, मैक्सिमम इस क्लास में मेरे हिसाब से 3 या 4 लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी आज के लिए इतना ही, और जाते जाते हम
आप लोगों को एक शायरी सुना देते हैं, मोटिवेशन शायरी, ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिनको छत तक जाना है, हमें तो आसमां तक जाना है और रास्ता खुद ही बनाना है। हमें तो आसमां तक जाना है, रास्ता खुद ही बनाना है। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।